गुड मॉर्निंग। ममता की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी? और ठंड लग रही है कि नहीं लग रही है? ठंड से बच के रहिएगा। तो आज देखेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे तिलका मांझी के बारे में। आप हेडिंग लिख लीजिए, तिलका मांझी। हो गया नोट? तो तिलका मांझी का संक्षिप्त में जीवन परिचय जान लेते हैं। ठीक है, तो तिलका मांझी का मूल नाम क्या था? तिलका मांझी का मूल नाम जबरा पहाड़िया। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म स्थान तिलका मांझी का मूल नाम था जबरा पहाड़िया। उनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750 ईस्वी को। जन्म स्थान है तिलकपुर गांव। ये आपको अभी पड़ेगा बिहार में। ठीक है ना? अब जानते हैं तिलका मांझी के संघर्ष के बारे में। तिलका मांझी ने जो अंग्रेजों से लोहा लिया, जो डटकर उनका सामना किया, तो उस संघर्ष की गाथा को जानते हैं। तो ये गाथा शुरू होती है कब? 1770 ईस्वी से। एक और नोट कर लीजिएगा, ये किस जनजाति से थे? संथाल। तिलका मांझी संथाल जनजाति से थे। तो ये कहानी शुरू होती है 1770 ईस्वी से। ऐसे मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा तो पहले से ही था मन में, लेकिन ये विद्रोह की ज्वाला भन के कब उभरी? 1770 के बाद, है ना? तो 1770 में क्या होता है? संथाल परगना क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है। ठीक है, आपको इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में हो चुका है कि नहीं हो चुका है? तो ये क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं रहा है। ठीक है ना? अंग्रेजों का जो शोषण है, अत्याचार है, उनका कब्जा इस क्षेत्र में भी हो चुका है और यहाँ के स्थानीय जनजातियों पर वो अत्याचार, शोषण क्या करे, दिन प्रतिदिन उनका बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में 1770 में क्या पड़ जाता है? अकाल। संथाल परगना क्षेत्र में क्या पड़ जाता है? अकाल। तो संथाल परगना क्षेत्र में 1770 में एक भीषण अकाल पड़ जाता है, भूखमरी जैसी स्थिति हो जाती है। ठीक है, एक तो वहां के लोगों को खाने पीने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में वहां के अंग्रेज अधिकारी, वहां के जमींदार लोगों पर क्या कर रहे थे? कर देने का दबाव बना रहे थे। कर देने का क्या बना रहे थे? दबाव। उनको लोगों के जीवन में क्या परेशानी है, वो किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनका नहीं हो पा रही है, उनको खाने पीने तक के लिए भी सोचना पड़ रहा है। ऐसे में इंसानियत नाम की भी चीज नहीं थी। वो क्या करने के लिए दबाव कर रहे हैं? क्या लेने के लिए? 1770 में संथाल परगना क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति है, वहां का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
लोगों को भी भूखमरी जैसी स्थिति है, लोगों को बेसिक चीजें, जो मूलभूत चीजें होता है, खाना, वो तक नसीब नहीं हो रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसे में वहां के जमींदार अंग्रेज क्या के लिए शोषण कर रहे हैं? कर, क्यों? आपको कर देना पड़ेगा, ऐसे में लोग क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में संथाल परगना क्षेत्र का एक नवयुवक, जिसका नाम क्या है? तिलका मांझी, वो क्या करता है? अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। वो जमींदारों को, अंग्रेजों के सरकारी खजानों को लूटता है, और लूट कर किन में बांटता है? अपने अपनी जनता पर, अपने स्थानीय जनजातियों की मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह की जो गड़बड़ी होने लगी, इस तरह की जो हलचल होने लगी संथाल परगना क्षेत्र में, यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये जो तिलका मांझी का जो विद्रोह है, उनके मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना कब आई? जब वो अपनी जनता को, अपने लोगों को भूख से तड़पते देखे और अंग्रेजों का शोषण, जमींदारों का शोषण देखे, उनके अत्याचार को देखे, तो वो उनका मन क्या हुआ? वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, जमींदारों के विरुद्ध हो गए, और उनके खजानों को लूट कर किस तक मदद पहुंचाने लगे? अपने लोगों पर। ठीक है, तो जब ये लूटपाट की स्थिति जो है वो बढ़ने लगी, तब उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल कौन? तो संथाल परगना क्षेत्र में हो रहे इस गड़बड़ी को, इस लूटपाट को नियंत्रित करने के लिए किसको भेजते हैं? कैप्टन ब्रूक। वो आते हैं, वो लोगों पर फिर से वही अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, कर देने का दबाव करते हैं, और जो ये लूटपाट जैसी स्थिति पैदा हो गई है, तो आम जनता को क्या करेगा? मारेगा, पीटेगा, शोषण करेगा, अत्याचार करेगा, यही ना? यही कर रहे थे। इसके बाद कैप्टन ब्रूक का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर के बाद कौन आए? जेम्स कौन है? जेम्स ब्राउन। जेम्स ब्राउन आए, वो भी कुछ नया नहीं किए, बस लोगों पर अत्याचार किए। ठीक है, फिर जेम्स ब्राउन के बाद कौन आए? ऑगस्टस क्लेवर। इन्हीं के आने के बाद कहानी में क्या आता है? नया मोड़ आता है। कहानी में क्या आता है? नया मोड़। अब तक जो आए, ब्रूक आए, ब्राउन आए, ये लोग सभी को समान रूप से क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। कि शोषण करने में कोई भेदभाव नहीं कर रहे थे। लेकिन ये जो आए, या ये क्या किए? आपस में फूट डाल दिए। क्या कर दिए? आपस में फूट डाल दिए। यहाँ पर संथाल जनजाति, पहाड़िया जनजाति क्या कर रही थी? निवास करती थी। तो क्या किया गया? ये जो ऑगस्टस क्लीवलैंड है, वो क्या करते हैं कि पहाड़िया जनजाति को कर मुक्त कर देते हैं। पहाड़िया जनजाति से कोई टैक्स नहीं लेते हैं, उन पर शोषण नहीं हो रहा है, उन पर अत्याचार नहीं हो रहा है, और इस तरह उनका विश्वास जीतकर वो 47 पहाड़िया सरदारों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। कितने? 47। कितना? 47। कितना? 47 सरदारों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, और 1300 पहाड़िया जनजाति के लोगों को धनुर्धर के रूप में, यानी कि तीर धनुष चलाने वाली एक सेना के रूप में क्या कर लेते हैं? बहाल कर लेते हैं। कहाँ? अंग्रेजी सेना में एक सैन्य टुकड़ी बनाई जाती है। किसका? पहाड़िया जनजाति के लोगों को। किस रूप में? धनुर्धर के रूप में। और ऐसी फ्री में नहीं,
2 से 10 रुपया वेतन भी निर्धारित किया गया था। कितना? 2 से 10 रुपया उनको वेतन भी दे रहे थे। तो इतनी सुख सुविधाएं जब अंग्रेजी सरकार दे रही है तो पहाड़िया जनजाति के लोग अंग्रेजों के विरोध में कुछ करेंगे? नहीं, नहीं ना। तो इसी तरह से अब, और ये जो 1300 धनुर्धर और ये 47 सरदारों का जो समूह बना था उसका नेतृत्व किसने दिया था? जौरा। उसका प्रमुख किसे बनाया गया? उसका नाम क्या था? जौरा। अब ये जौरा की टीम और क्लीवलैंड की अंग्रेजी सेना मिल के किसके खिलाफ मोर्चा खोल दी है? तिलका मांझी के खिलाफ। ठीक है, तिलका मांझी के खिलाफ। तो इस बात से तिलका मांझी जो है और ज्यादा अंग्रेजी सेना, स्पेशली ये ऑगस्टस क्लीवलैंड के प्रति उनका जो गुस्सा था वो क्या करता है? भड़क उठता है। क्योंकि इसने क्या किया था? आपस में भाइयों को क्या कर दिया था? लड़वा दिया था, आपसी फूट डाल दिया था। तो तिलका मांझी अब क्या कर चुके थे? निर्णय ले चुके थे कि कुछ भी हो जाए इसे तो नहीं छोड़ना है। इसे क्या करना है? इसे नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसको तो इसका स्वर क्या करना है? घर से अलग कर देना है। और ये शुभ घड़ी भी आ पहुंचती है कब? और ये शुभ घड़ी कब आती है? तिलका मांझी को ऑगस्टस क्लीवलैंड का सर धड़ से अलग करने की शुभ घड़ी कब आ गई? 13 जनवरी 1784। 13 जनवरी 1784 ईस्वी को वह शुभ घड़ी आ पहुंचती है जब तिलका मांझी अपने तीर से ऑगस्टस क्लीवलैंड के सिर पर क्या करते हैं? वार करते हैं और उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मतलब ऑगस्टस क्लीवलैंड का काम। तो ऑगस्टस क्लीवलैंड की मृत्यु कब हुई? 13 जनवरी 1784 को। किसने मारा? तिलका मांझी ने। कैसे मारा? क्लियर? अब ये तो हो गया। तो आपको क्या लगता है अंग्रेजी सेना छोड़ देगी? हाथ धो के पीछे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि अंग्रेज अधिकारी को क्या कर दिया? खुलेआम तीर से मार दिया। तो पूरा का पूरा अंग्रेजी सेना और ये जो पहाड़िया जनजाति का जो सैन्य टुकड़ी बनी थी सब किसके पीछे पड़ गए? तिलका मांझी के। जमीन आसमान एक कर दिए, दिन रात खाना पीना छोड़ के किसकी खोज में सब लग गए? तिलका मांझी। तिलका मांझी के। और तिलका मांझी गिरफ्तार हो जाते हैं कब? 1785 ईस्वी में। जब तिलका मांझी 1785 में गिरफ्तार होते हैं तो क्या किया जाता है? उनको रस्सी से बांध कर ये किया जाता है ना, उनको घसीट के लाया जाता है और क्या किया जाता है? उनको फांसी दे दी जाती है। कहाँ? भागलपुर में बरगद के पेड़ पर। तिलका मांझी को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? बरगद के पेड़ पर। ठीक है। और इस तरह से एक साहसी और एक निडर स्वतंत्रता सेनानी की क्या हो जाती है? शहीद होते हैं। वो वीर गति को क्या होते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। तो क्लियर हो गया। और आज उनकी उस जहां पर उनको फांसी दी गई थी वो किस चौक के नाम से जाना जाता है? तिलका मांझी चौक। और बिहार सरकार उनके सम्मान में कब? 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तिलका मांझी। हाँ। और एक चीज है कि ये गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। क्या थे? गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। गुरिल्ला युद्ध का या छापा मार, उसी को क्या बोलते हैं? छापा मार युद्ध। उसमें क्या थे? वो दुश्मन के आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है, वो क्या होती है? छीपते हैं, मारते हैं और भागते हैं। ठीक है ना? छापामार युद्ध। इसी तो तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध या फिर छापामार युद्ध में क्या थे? माहिर थे। क्लियर हो गया आपको? सवाल पूछे? तिलका मांझी। अच्छा एक चीज, जब क्लीवलैंड ऑगस्टस क्लीवलैंड की क्या हो जाती है?
हत्या हो जाती है तो उसकी जगह पर कौन आते हैं? आयरपुर। तिलका मांझी को गिरफ्तार करने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या होगा? आयरपुर। तो क्वेश्चन पूछे, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ? तिलका मांझी का मूल नाम? तिलका मांझी को फांसी किस पेड़ पर दी गई थी? भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कब किया गया? 1900। क्या तिलका मांझी संथाल जनजाति से थे? क्या वे गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे? अच्छा, एक चीज और छोड़े, तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना विद्रोह कहां से शुरू किया गया था? बनी। तिलका मांझी अपना संघर्ष की शुरुआत कहां से करते हैं? बनी चरी जोर नामक स्थान से। और वो कैसे कर रहे थे लोगों को संगठित? वो घर घर साल के पत्ते पर संदेश भेज रहे थे कि हमें एकजुट होना है, हमें संगठित होना है। किसके विरुद्ध लड़ने के लिए? अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो क्लियर हो गए? उन्होंने अपना संघर्ष कहां से शुरू किया था? बनीचरी जोर नामक स्थान से। और वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए संदेश कैसे भेजते थे? साल के पत्ते पर, सखुआ के पत्ते पर। तो आपको तिलका मांझी के विषय में जानकारी हो गई। अब इससे कोई किसी भी तरह के प्रश्न आएंगे आपसे हो जाएगा? ठीक है फिर, धन्यवाद।